Welcome to the business studies class. Today we will start second chapter of unit 8, that is entrepreneurship development. अब entrepreneurship development क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले we must have knowledge about entrepreneur, entrepreneurship and enterprise. So let us discuss about these terms first. First is entrepreneur. Who is an entrepreneur? It refers to a person who sets up his own business unit. जो पर्सन क्या करता है, अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप. अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. अब बिजनेस यूनिट को सेटअप करना कोई, इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क. इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कई काम करने होते हैं. जैसे हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, स्किप तो नहीं करते हैं कोई स्टेप को. अगर हम स्किप करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वी विल फॉल डाउन. तो इसी तरह से बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए भी कई स्टेप्स होते हैं. अब वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सम आइडिया विल कम इन टू द माइंड. हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, ठीक है. अब उस आइडिया के अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है हमें. आफ्टर दैट वी विल मेक अ टीम, ओके, एंड लाइक दिस वी विल सेट अप द बिजनेस, एंड आफ्टर दैट we will get the success. So it is a long process to set up a business unit. So that process of setting up the business is called entrepreneurship. Next is enterprise. What is enterprise? It refers to the outcome of entrepreneurship. अब हमने क्या किया, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रोसेस फॉलो किया, जो स्टेप बाय स्टेप हमने कई एक्टिविटीज़ की, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज़ इंटरप्राइज. उसे हम इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है. तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस यूनिट को सेटअप करता है. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, एंड इंटरप्राइज क्या है, आउटकम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. तो वी कैन अंडरस्टैंड द concept of entrepreneur, entrepreneurship and enterprise with the help of English grammar also. In English grammar we have done, you must have done parts of the sentence, subject, object and verb. अब like सीता sings a song. अब सीता क्या कर रही है, एक सॉन्ग सिंग कर रही है. तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन. क्योंकि काम कौन कर रहा है, सिंगिंग कौन कर रहा है, सीता कर रही है, ठीक है. तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है. वर्ब, वर्ब मीन्स सब्जेक्ट जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या होता है, वर्ब होता है. तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, सिंगिंग कर रही है सीता, ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो वर्ब से क्या होता है, अफेक्ट होता है. अब अफेक्ट क्या हो रहा है, सॉन्ग. आउटकम क्या है यहाँ पर, सॉन्ग है, ठीक है. तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, जैसे अब इसी को हम इससे हम कनेक्ट करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइज से. अब एंटरप्रेन्योर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा. सब्जेक्ट की तरह ही तो काम कर रहा है, वो पर्सन है एक जो क्या कर रहा है, बिजनेस यूनिट को सेटअप कर रहा है, ठीक है. अब वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है. क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसे कई काम करने पड़ रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप है. और उसका आउटकम क्या आया, द रिजल्ट क्या है उसका, इंटरप्राइज. जो बिजनेस यूनिट सेटअप हो जाएगी तो वो क्या होगा, एंटरप्राइज होगा, रिजल्ट होगा जो उसने प्रोसेस फॉलो किया उसका. तो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जो हमने अभी डिस्कस किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है. हाउ विल वी डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, लेट अस सी. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट. ये क्या प्रोसेस है, बिजनेस यूनिट को सेटअप करने का, क्रिएट करने का, अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अब क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है. क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है. इसी वजह से क्या होता है, रिस्क राइज होता है. सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस यूनिट को
क्रिएट करने का, सेटअप करने का एक प्रोसेस है और जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और कंडीशंस क्या है, जिसमें रिस्क भी होगा और अनसर्टेनिटी भी होगी। तो लाइक दिस वी कैन डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम एकदम से कर दें, एक ही स्टेप में पूरा कर दें। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो एक सीक्वेंस में ही पूरे करने हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में ही पूरे करने हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। अब इन सभी स्टेप्स को करने के लिए, प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, उसके लिए भी क्या होना ज़रूरी है? नॉलेज होना ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के पास। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगी उसके पास? ठीक है, उसके पास अगर नॉलेज है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि मुझे कैसे बिजनेस सेटअप करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करने हैं, तो हाउ विल ही गेट द नॉलेज, हाउ विल ही एक्वायर द नॉलेज? इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन से, ट्रेनिंग लेकर, या हम एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं कि हमें कब कौन सा काम कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल एक्टिविटी है। लॉफुल एक्टिविटी का मतलब है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हम करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। कोई इलीगल बिजनेस सेटअप करते हैं, इलीगल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड पर्पसफुल, एंड इट इज ऑल्सो ए पर्पसफुल एक्टिविटी। पर्पसफुल एक्टिविटी है क्योंकि इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, और क्या इसके पर्पसेस हैं? और भी पर्पसेस हैं। प्रॉफिट कैसे अर्न करना है? प्रॉफिट क्या अर्न करना है? अपने कंज्यूमर्स को अच्छी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक है, और अपनी जो सोशल इसकी ऑब्लिगेशन है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरा करना है। तो लाइक दिस एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल एक्टिविटी है और पर्पसफुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेशन। इनोवेशन जो हमने अपने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था, इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। अब एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है? कुछ नए मेथड से, कुछ इम्प्रूव्ड मेथड से काम करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सके और अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको इंक्रीज कर सके। तो वो इनोवेशन वो कैसे कर सकता है? कुछ नया कैसे कर सकता है? जैसे कुछ नया प्रोडक्ट क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चर कर सकता है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ही न्यू यूजेस लेकर आ सकता है, नए मार्केटिंग मेथड्स यूज़ कर सकता है, नया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन, टू डू समथिंग न्यू। इससे इनोवेशन में क्या होता है? हमें कुछ नया करके दिखाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को हम क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपने बिजनेस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हमारे सामने होती हैं। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या नहीं कर पाते, उसको नोटिस नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हैं। तो जो एक टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का, उन पॉसिबिलिटीज़ को क्या करके, यूज़ करके क्या कर सकता है, इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में उनको प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन? इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स व्हेन एन एंटरप्रेन्योर गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि क्या देखता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी, वो कहाँ से अवेलेबल होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, एंड इंश्योर्स देयर बेटर यूटिलाइजेशन, और वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो। ऑल दीज थ्री इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सो अब एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है? उसे देखना होता है कि मैं अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्शन के मेथड यूज़ करूँ, कोई नया मेथड यूज़ करूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या सोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो मुझे कहाँ से अवेलेबल होंगे।
ठीक है, और मुझे अवेलेबल हो गए हैं अब, तो मैं इसको बेटरली प्रॉपरली इसको कैसे यूटिलाइज करूँ। सो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी करना होता है। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें रिस्क तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस में रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कोई। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट क्या होगा, हमने बिजनेस यूनिट जो हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं वो क्या होगा, अब उसमें हमें सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, तो रिस्क हमेशा रहता है। ठीक है, हम बिजनेस सेटअप तो इसीलिए करते हैं कि प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कम होगा, लॉस होगा, क्या होगा, नोबडी नोस, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, दैट्स वाई रिस्क एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारे मेजर्स यूज करता है, हर तरह की कोशिश करता है कि रिस्क को क्या कर सके, वो कम कर सके। तो रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये रिस्क क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। सो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ we will discuss the need of entrepreneurship, or you can say importance of entrepreneurship, कि entrepreneurship क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या importance है। तो let us see, first is initiating the process of development। अब डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है। वाई? क्योंकि कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप पर ही डिपेंड करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से ही क्या होगा, बिजनेस एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, बिजनेस ही क्या है, किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की का बेस है। ठीक है, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पर जो कि डेवलपिंग कंट्री है एक, वहाँ पर क्या करने के लिए, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है। नेक्स्ट इज सस्टेनिंग द डेवलपमेंट। सस्टेनिंग का मतलब है डेवलपमेंट को क्या करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उनमें डेवलपमेंट को मेंटेन रखने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, बिजनेस ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस यूनिट क्या हो चुकी है, सेटअप हो चुकी हैं। तो हमें क्या करना है, इस डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करने होंगे। ठीक है, जो हमने पहले ऑलरेडी जो बिजनेस यूनिट सेटअप कर रखी हैं उसमें क्या करनी होंगी, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करने होंगे, ताकि हम क्या कर सके, डेवलप्ड कंट्री में इसको डेवलपमेंट की रेट को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा वो अपने लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होंगे, उसे और पर्सन्स की भी ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेगा, दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसा करके क्या कर रहा है, जो उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप इज मस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड, और यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।